बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वकास अहमद, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट से गुजारिश होगी जिन्होंने अभी तक कॉलेज के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और सेकेंडली, एक्टिवली व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट करें ताकि आपके जो भी क्यूरीज़ हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको टाइमली एड्रेस किया जा सके और हम अपनी एजुकेशन को प्रॉपर्ली रिज्यूम कर सकें। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स के बारे में, और उसमें हमने डिफरेंट फाइल्स टाइप्स देखी थी, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, स्टोरेज फाइल टाइप्स के हिसाब से भी हमने डिफरेंट फाइल टाइप्स देखी थी, फिर उनकी कैटेगरीज देखी थी। आज हम देखेंगे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या है। व्हाट इज़ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम? ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, बिफोर database management systems, traditional file systems was used to store and maintain data on the computer. It was an early attempt to computerize the manual file system. सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा मैनुअल फाइल सिस्टम का। जैसे कि आप सब जानते हैं मैनुअल फाइल सिस्टम क्या है। मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया था कि मैनुअल फाइल सिस्टम ये है कि आपके पास रजिस्टर्स होते थे, फाइल्स होते थे, डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, जिनको आप एडमिन ऑफिस आपके कॉलेज में स्टोर कर रहा है। डिफरेंट रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, वो फाइल्स को स्टोर करता है जिनके लॉस होने का भी चांसेस ज़्यादा हैं और डुप्लीकेशन के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो उसको कंप्यूटराइज़ करने के लिए ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, जो कि डाटाबेसेस से पहले मौजूद था, जैसे कि फाइल्स एंड फोल्डर्स आप क्रिएट करते थे, वो अटैम्प्ट स्टार्ट की गई। लेकिन ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम भी मैनुअल फाइल सिस्टम से तो बेहतर था, लेकिन अब इसका जो अल्टरनेटिव है वो है डेटाबेसेस, जो कि अब मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेसेस पे शिफ्ट हो रही हैं और हो चुकी हैं, और कोशिश की जा रही है कि तमाम प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड हो। इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम द डाटा इज़ यूजली केप्ट इन कंप्यूटर फाइल्स ऑन डिस्क और टेप। डिस्क, हार्ड डिस्क, टेप सब हम यूज़ नहीं करते, ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इन अ टिपिकल फाइल सिस्टम ईच डिपार्टमेंट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स एंड डाटा फाइल्स। डिफरेंट प्रोग्राम्स थे जो कि यूज़ किए जाते थे, टेक्स्ट एडिटर्स यूज़ किए जाते थे ताकि सेव किया जा सके, डॉक्यूमेंट एडिटर्स यूज़ किए जाते थे ताकि डाटा फाइल्स को सेव किया जा सकते। वर्ड हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, डिफरेंट उनकी फाइल्स बनाई जाती थी। डाटा इज स्टोर्ड एंड मैनेज इन डाटा फाइल्स थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। किसके थ्रू? एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे कि मैंने अभी नाम लिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नोटपैड एक्सेट्रा। ईच department defines and implements the data files needed for a specific purpose. Each application program is developed with its own set of data files to meet the needs of a particular department. हर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम था वो अपने तरीके से प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को वो डाटा अपना सेव कर सकें, रिट्रीव कर सकें, एक्सेस कर सकें। अब हम आते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थे इसमें। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स में कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे? जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम था वो है डाटा रिडंडेंसी, जिसको हम रिपीटिशन ऑफ डाटा भी कहते हैं। क्या? रिपीटिशन और डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, एक से ज़ाहिद कॉपीज़ का मौजूद होना। रिडंडेंसी मीन्स हैविंग मल्टीपल copies of the same data. In traditional file system, each application program has its own data files. The same data may be duplicated in several files. एक से ज़्यादा copies आप स्टोर कर लेते थे, स्टोर की जाती थी। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, आपके पास सॉन्ग्स हों तो वो एक से ज़्यादा जगह मौजूद होते थे। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपकी जो स्टोरेज स्पेस होती है वो ऑक्यूपाई हो जाती है, और आपके लिए जो यूज़फुल मटेरियल है उसके लिए भी स्टोरेज स्पेस ख़त्म हो जाती है। It is known as data redundancy. The problems might be created by duplicate data or to update specific data record. The same data must be updated in all the files. Other files, different files may have different information about a specific record. ये मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है डाटा इनकन्सिस्टेंसी, उसमें विद एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये वाला पॉइंट, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वैल्यूबल स्टोरेज स्पेस इज़ वेस्टेड। ज़ाया हो जाती थी हमारी स्टोरेज स्पेस ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड, ताकि आपके पास जो स्पेस कम मौजूद होती थी पहले, अब तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो गई है, लेकिन फिर भी स्पेस मैटर करती है, तो ये ज़ाया हो जाती है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा की वजह से। अब मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाटा इनकन्सिस्टेंसी। ये किस वजह से आती है? डाटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा की वजह से ही ये प्रॉब्लम अरेज आता है।
Data inconsistency means that different files may contain different data of a particular object or a person. कि एक ही बंदे का डिफरेंट रिकॉर्ड मौजूद है। जैसे कि मैं कहूँ वकास अहमद, तो मेरी कोई 3 फाइल्स बनी हैं वकास अहमद का जो मोबाइल फ़ोन नंबर है, एक में डिफरेंट है, दूसरे में डिफरेंट है, तीसरे में डिफरेंट है। अब जब रब्ता करना चाहेंगे तो अब कौन सा वाला अपडेटेड है या न्यू वन है, ये इसको देखना पड़ेगा, आपको तीनों फाइल्स एक्सेस करनी पड़ेंगी, इसीलिए ये प्रॉब्लम अरेज होता है। एक्चुअली रिडंडेंसी लीड्स टू इनकन्सिस्टेंसी व्हेन द सेम डाटा इज स्टोर्ड एट मल्टीपल लोकेशन, द इनकन्सिस्टेंसी में अकर। This is the example. Suppose the address of a student is changed and it is updated in data file located at registrar office only. जैसे कि एक स्टूडेंट का डाटा अपडेट करने के लिए है कि उसका हमने एड्रेस अपडेट करना है, लेकिन उसकी फ़ाइल एक रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद है, एडमिन ऑफिस में मौजूद है, एक जो सा है प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद है। आपने सिर्फ एक फ़ाइल में उसको अपडेट कर दिया। ये मैं मैनुअल फाइल सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। सेम गोज़ फॉर जो कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स हैं। एक में अपडेट कर दिया, जब आप रिट्रीव करेंगे, एक्सेस करेंगे, जब चाहिए होगा शायद आप ओल्ड कर लें, आपने उसको कोई डॉक्यूमेंटेशन भेजनी थी, वो ओल्ड पे चली जाए, आपने न्यू वाली फ़ाइल ओपन ही ना की हो, तो ये डाटा इनकन्सिस्टेंसी की तरफ लीड करती है। क्या? डाटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। सिंस द डाटा फाइल्स आर मेंटेन्ड बाय अदर डिपार्टमेंट आल्सो, दूसरे डिपार्टमेंट्स के पास भी होंगी। देयरफॉर सम द डाटा फाइल्स में कंटेन द ओल्ड एड्रेस व्हाइल अदर कंटेन्स द न्यू एड्रेस। किसी के पास शायद उसका पुराना एड्रेस हो, किसी के पास न्यू हो, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। Thus data inconsistency arises because of partial update of student address. Next है data sharing. In traditional file systems it is difficult to share data between multiple users. तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है डाटा शेयरिंग है कि मल्टीपल यूज़र्स में आप डाटा कैसे शेयर करेंगे। या तो आपको कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी, उसकी CDs की फॉर्म में, USB में ट्रांसफ़र करेंगे, ईमेल करेंगे। यूजुअली द डाटा इज़ शेयर्ड अमंग यूजर्स बाय कॉपिंग इट ऑन द पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया सच एज USB ड्राइव्स एंड CD सेक्टर। इट लीड्स टू डाटा इनकन्सिस्टेंसी। फिर जो उनसे आप डाटा एक को शेयर करते हैं, दूसरे को शेयर करते हैं, शायद दूसरे के पास डिफरेंट चला जाए, एक से डिफरेंट हो जाए, तो ये आपको कन्फ्यूजन की तरफ लेके जाता है। और हम तो अभी ये बात कर रहे हैं अपने कॉलेज से रिलेटेड, जहाँ पे अभी लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डाटाबेस है नादरा, जहाँ पे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें ऐसी चीज़ें जो सा है फिर हमें काफ़ी कन्फ्यूजन की तरफ लेके जाती हैं, मिसलीड कर लेती हैं। तो ये जो सा है हमें बहुत ज़्यादा इसका फिर लॉस होता है। तो सिमिलरली इट आल्सो बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर एन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम अ डाटा फाइल क्रिएटेड बाय अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो जो हमारा नेक्स्ट है प्रॉब्लम फेस, ये है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, डिपेंड करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम पर फाइल्स का डिपेंड करना। Traditional file system data stored in a data file depends upon the application program through which data file was created. जैसे आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो PDF में कन्वर्ट करनी पड़ती है ओपन करने के लिए, फिर जो एक्सेल की फ़ाइल है वो वर्ड में ओपन नहीं होगी, इसलिए प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी होती है। जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, डाटा फाइल डिपेंड करेगी किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम कोई सॉफ्टवेयर है, जैसा कि मैं नाम दे रहा हूँ MS वर्ड, एक्सेल, Adobe Reader, PDF Reader. The structure of data file is defined in application program. It is difficult to change the structure of data file. If we want to change the structure of data file or format of file, then we have to modify the application program only. जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पास उर्दू के जो इन पेज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो MS वर्ड में ओपन नहीं होते। इसकी प्रोग्राम डिपेंड करता है, वो जो फाइल है इन पेज की वो इन पेज पे ही ओपन होगी, जो वर्ड की फाइल है वर्ड पे ही ओपन होगी। दिस प्रॉब्लम ऑफ फाइल based management system is known as program data dependency problem. Next है lack of flexibility. In file based management system, data is not stored and managed in proper way. It is difficult to access data from various data files for producing or generating specific reports. For this purpose, new application program have to be developed. It is very lengthy and costly process. हमारे पास traditional file system lack of flexibility होती है। किस तरह कि हमारे पास हमने अगर दो जगह से एक्सेस करना है तो हमें डिफ़िकल्टी होती है हम कैसे एक्सेस करें, तो हमें इसके लिए इट इज़ मोस्ट कॉस्टली एंड लेंथी प्रोसेस। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है डाटा सिक्योरिटी। ये तो ऑब्वियस है कि जो सिक्योरिटी है उसके जो नॉर्मल हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें बहुत वीक होती है। जो डाटाबेसेस होती हैं उसमें क्योंकि हमारे पास पासवर्ड्स आ जाते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं,
यूज़र के क्रेडेंशियल्स मांगे जाते हैं, जिसकी बेसिस पे रोल्स डिफ़ाइन किए जाते हैं कि एडमिन कौन होगा, नॉर्मल यूज़र कौन होगा, उनके अपने एक्सेस राइट्स होते हैं, तो सिक्योरिटी ज़्यादा इन्हांस की गई है। लेकिन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी बहुत वीक होती है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड द प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम अगेंस्ट इलीगल एक्सेस ऑफ डाटा। एनीवन कैन ईजिली चेंज और डिलीट वैल्यूएबल डाटा स्टोर्ड इन द डाटा फाइल। तो कोई भी डाटा डिलीट या कर सकता है, कंप्यूटर उसको ओपन मिला, उसने जो फाइल्स हमने थी उनको ओपन करके डिलीट कर सकता है, परमानेंटली डिलीट कर सकता है। वो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है। तो ये आज हमने देखा कि डिफरेंट हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स में, जिसमें डाटा सिक्योरिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, डाटा शेयरिंग, डाटा इनकन्सिस्टेंसी एंड डाटा रिडंडेंसी। आज तक इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मीट करेंगे।